जय श्री राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुन के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज हो मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चलो हरसिद हिया धरि रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कह के। और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। फिर जामवंत जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराया। कहा, हे हनुमान, हे पवन पुत्र, तुम्हारी शक्ति तीनों लोकों में नहीं है जितनी शक्ति तुम्हारे पास है। बस एक ऋषि मुनि ने तुम्हें श्राप दिया था, जिसके कारण तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। और उन्होंने कहा था, जब तुम्हारी शक्ति को कोई याद दिलाएगा तो तुम को सब शक्ति वापस आ जाएगी। सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ तो पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद के उसके ऊपर जो अब जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पे हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने क्या कहा? राम जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। और उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी उड़ती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार के समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु
पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो इस तरह से हनुमान जी की जितनी लीलाएं हैं, उसकी जितनी मैं बखान करूं उतना ही कम है मेरे भाई। हनुमान जी की चरण पकड़ लो, आपकी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी। हनुमान जी पे पूरा भरोसा रखो, सब कुछ दूर होगा मेरे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम।